दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, आपका पहला प्यार, अचानक आपसे छिन जाए तो कैसा लगेगा। एक राजकुमारी जो अपने पिता की आंखों का तारा थी। माँ को खोने के बाद उसने सौतेली माँ पर भरोसा किया, लेकिन वही औरत उसके जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन निकली। काला जादू, धोखा और एक ऐसा श्राप जिसने उसके राजकुमार को खून प्यासे भेड़िए में बदल दिया। अब सवाल ये है, क्या राजकुमारी अपने प्यार को मौत और जादू से बचा पाएगी? क्या सच्चा प्रेम उस श्राप को तोड़ने की ताकत रखता है? और जब सच्चाई सामने आएगी तो कौन जिंदा बचेगा? एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा और अमीर राजा था जो एक बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। उसके परिवार में एक पत्नी थी और उसकी एक बेटी थी। बेटी राजा की एकलौती संतान थी, सो वह अपने माता पिता की आंख का तारा थी। वे उसको दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते थे। उनका सबसे बड़ा आनंद यही था कि वे अपनी बेटी को खुश रखें और उसको बड़ा होते देखें। पर जैसा कोई आदमी चाहता है, हर समय वैसा ही तो नहीं होता। अक्सर हम जिसकी आशा नहीं करते वह हो जाता है। इससे पहले कि राजा की बेटी बड़ी होती, उसकी माँ यानी राजा की रानी बीमार पड़ गई और भगवान को प्यारी हो गई। राज्य में चारों तरफ उदासी छा गई। अब यह सोचना तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि केवल राजा के महल में नहीं बल्कि सारे राज्य में कितना दुख छाया होगा, क्योंकि रानी को भी सब प्यार करते थे। राजा तो इतना दुखी था कि उसने दोबारा शादी न करने का फैसला कर लिया। अब उसका प्यार अपनी बेटी के लिए और बढ़ गया था। समय बीतता गया, राजकुमारी बड़ी होती गई। हर साल वह और ज्यादा लंबी और सुंदर होती जाती। उसका पिता उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहता था। वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां ऐसी थीं जिनको और कोई काम नहीं था सिवाय राजकुमारी का हुक्म बजा लाने के। उन स्त्रियों में से एक स्त्री ऐसी थी जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी और उसके 2 बेटियां थीं। वह शक्ल सूरत से बहुत अच्छी थी, उसकी जुबान मीठी थी और वह बात भी बहुत अच्छी करती थी। वह बहुत कोमल थी और रेशम जैसी चिकनी थी, पर वह दिल की बहुत बुरी और झूठी औरत थी। जैसे ही रानी मर गई तो उसने एक योजना बनानी शुरू कर दी कि वह किसी भी तरह राजा से शादी कर ले ताकि उसकी बेटियां राजघराने की बेटियों की तरह से बड़ी हो सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने राजकुमारी का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। वह उसकी हर चीज, जो भी वह कहती या करती, उसकी तारीफ करती। वह अक्सर अपनी बातों को इस तरफ मोड़ देती कि अगर राजा दूसरी शादी कर लेंगे तो वह कितनी खुश रहेगी। इस मामले पर बहुत कुछ